Hello, good morning, students. How are you feel today? I think today you are all very fine because I am also very fine and I am eager to teach you some special points. That point is very important for spoken English. Here is a point. ऐसा समझिए कि आज मैं बहुत ही शानदार पॉइंट आप लोगों को देने वाला हूँ, जो पॉइंट है फाउंड ऑफ। फाउंड ऑफ इसका सेंस हो गया शौक या शौकीन। फाउंड ऑफ मीन्स शौक या शौकीन। इसे लेंगे हम इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों एक साथ, इंट्रोगेटिव और निगेटिव। जैसे इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा WH वर्ड प्लस इज RM प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फाउंड ऑफ प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। लास्ट में देना है साइन ऑफ इंट्रोगेशन। देखिए कितना लंबा इसका स्ट्रक्चर है। इसमें तीन तरह के सेंटेंस को समाहित किया गया है। पहला WH वर्ड है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद नोट है, उसके बाद फाउंड ऑफ। मेन यही है फाउंड ऑफ। फाउंड ऑफ का सेंस क्या हुआ? शौक या शौकीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब इसी पर एग्जाम्पल लेते हैं। कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। जैसे क्या मैं चाय पीने का शौकीन हूँ? क्या मैं चाय पीने का शौकीन हूँ? या क्या मुझे चाय पीने का शौक है? एग्जाम्पल, क्या मुझे चाय पीने का शौक है? पीने का शौक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहां पर साइन ऑफ इंट्रोगेशन देना बहुत जरूरी हो जाता है। जब तक इसको देंगे नहीं तब तक ये सेंटेंस करेक्ट नहीं होगा। क्या मुझे चाय पीने का शौक है? या इसी सेंटेंस को हम लोग ऐसे कर सकते हैं, क्या मैं चाय पीने का शौकीन हूं? क्या मैं चाय पीने का शौकीन हूं? देखिए अब ये सेंटेंस यस नो क्वेश्चंस है। यस नो क्वेश्चंस को हम लोग हेल्पिंग वर्ब से उठाते हैं, इज RM से उठाएंगे। अब यहाँ सब्जेक्ट हो गया मुझे, आई के साथ एम आ जाएगा तो एम से शुरू करेंगे, एम आई। अब क्या देंगे? सब्जेक्ट आ गया। चूंकि ये निगेटिव नहीं है, इससे नोट का प्रयोग नहीं करना है। क्या मुझे चाय पीने का शौक है? एम आई। अब देंगे फाउंड ऑफ, एम आई फाउंड ऑफ। अब रखना है V4। क्या रखना है? V4 रखना है। एम आई फाउंड ऑफ टेकिंग टी। लास्ट में देना है साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या मुझे चाय पीने का शौक है? अगर इसी सेंटेंस को निगेटिव में लेंगे तो क्या लेंगे? क्या मुझे चाय पीने का शौक नहीं है? क्या मुझे चाय पीने का शौक नहीं है? दूसरा सेंटेंस, क्या मुझे चाय पीने का शौक नहीं है? क्या मुझे चाय पीने का शौक नहीं है? देखिए सेंटेंस अब थोड़ा टेढ़ा है। जब तक आपको ये मालूम नहीं रहेगा कि शौक का इंग्लिश क्या यहाँ यूज करेंगे, तब तक ये सेंटेंस का ट्रांसलेशन आप बना नहीं सकते हैं, ना बोलते समय आप आसानी से बोल सकते हैं। क्या मुझे चाय पीने का शौक नहीं है? हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू फील टुडे? आई थिंक टुडे you are all very fine because I am also very fine and I am eager to teach you some special points. That point is very important for spoken English. Here is a point. ऐसा समझिए कि आज मैं बहुत ही शानदार पॉइंट आप लोगों को देने वाला हूँ, जो पॉइंट है फाउंड ऑफ। इसका सेंस हो गया शौक या शौकीन।
फॉन्ड ऑफ मीन्स शौक या शौकीन। इसे लेंगे हम इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों एक साथ, इंट्रोगेटिव और निगेटिव। जैसे इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा WH वर्ड प्लस इज RM प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फाउंड ऑफ प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। लास्ट में देना है साइन ऑफ इंट्रोगेशन। देखिए कितना लंबा इसका स्ट्रक्चर है। इसमें 3 तरह के सेंटेंस को समाहित किया गया है। पहला WH वर्ड है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद नोट है, उसके बाद फाउंड ऑफ। मेन यही है फाउंड ऑफ का सेंस क्या हुआ, शौक या शौकीन, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब इसी पर एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। जैसे क्या मैं चाय पीने का शौकीन हूँ, क्या मैं चाय पीने का शौकीन हूँ, या क्या मुझे चाय पीने का शौक है। एग्जाम्पल, क्या मुझे चाय पीने का शौक है, पीने का शौक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहां पर साइन ऑफ इंट्रोगेशन देना बहुत जरूरी हो जाता है। जब तक इसको देंगे नहीं तब तक ये सेंटेंस करेक्ट नहीं होगा। क्या मुझे चाय पीने का शौक है, या इसी सेंटेंस को हम लोग ऐसे कर सकते हैं, क्या मैं चाय पीने का शौकीन हूँ, क्या मैं चाय पीने का शौकीन हूँ। देखिए अब ये सेंटेंस यस नो क्वेश्चंस है। यस नो क्वेश्चंस को हम लोग हेल्पिंग वर्ब से उठाते हैं, इज RM से उठाएंगे। अब यहाँ सब्जेक्ट हो गया मुझे, आई के साथ एम आ जाएगा तो एम से शुरू करेंगे, एम आई। अब क्या देंगे, सब्जेक्ट आ गया, चूंकि ये निगेटिव नहीं है इससे नोट का प्रयोग नहीं करना है। क्या मुझे चाय पीने का शौक है, एम आई। अब देंगे फाउंड ऑफ, एम आई फाउंड ऑफ। अब रखना है V4, क्या रखना है, V4 रखना है। एम आई फाउंड ऑफ टेकिंग टी। लास्ट में देना है साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या मुझे चाय पीने का शौक है। अगर इसी सेंटेंस को निगेटिव में लेंगे तो क्या लेंगे, क्या मुझे चाय पीने का शौक नहीं है, क्या मुझे चाय पीने का शौक नहीं है। दूसरा सेंटेंस, क्या मुझे चाय पीने का शौक नहीं है, क्या मुझे चाय पीने का शौक नहीं है। देखिए सेंटेंस अब थोड़ा टेढ़ा है। जब तक आपको ये मालूम नहीं रहेगा कि शौक का इंग्लिश क्या यहाँ यूज करेंगे, तब तक ये सेंटेंस का ट्रांसलेशन आप बना नहीं सकते हैं, ना बोलते समय आप आसानी से बोल सकते हैं। क्या मुझे चाय पीने का शौक नहीं है, क्या मुझे चाय पीने का शौक नहीं है। एम आई नॉट फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी। बिल्कुल आसान है, क्या मुझे चाय पीने का शौक नहीं है, एम आई नॉट फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी। फिर इसका नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर, एग्जांपल नंबर 3। 3 में लिए हैं, आपको गाना गाने का शौक क्यों नहीं है। आपको गाना गाने का शौक क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्यों जो है जस्ट बाद में आया है, स्टार्टिंग में नहीं है। स्टार्टिंग में रहेगा क्या से शुरू होगा तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, और क्यों, कब, कहाँ, कैसे जब सब्जेक्ट के बाद आता है तो उसमें WH वर्ड का प्रयोग निश्चित रूप से करना होता है। वही सेंटेंस है ये, आपको गाना गाने का शौक क्यों नहीं है, आपको गाना गाने का शौक क्यों नहीं है। इसमें आ जाएगा WH वर्ड, क्यों का क्या होगा, वाई से स्टार्ट करेंगे। अब
अब सब्जेक्ट क्या है आपको, यानी यू, यू के साथ क्या आएगा, आर आएगा। व्हाई आर यू। अब देखिए इंट्रोगेटिव के साथ ये निगेटिव भी है, यहाँ जो पॉइंट दिए हम इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों सेंटेंस है एक ही साथ, इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों एक साथ है, उसी का एग्जाम्पल है ये। आपको गाना गाने का शौक क्यों नहीं है, व्हाई आर यू, अब आ जाएगा यहाँ नॉट, व्हाई आर यू नॉट फॉन्ड ऑफ सिंगिंग सॉन्ग, सिंगिंग सॉन्ग, सॉन्ग मीन्स होता है गीत। Why are you not fond of singing song? कितना आसान है, Why are you not fond of singing song? आपको गाना गाने का शौक क्यों नहीं है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 लीजिए। शिक्षक को पढ़ाने का शौक कैसे नहीं है, लिखिए। शिक्षक को पढ़ाने का शौक कैसे नहीं है, कैसे नहीं है। शिक्षक को पढ़ाने का शौक कैसे नहीं है। अब देखिए इसमें WH वर्ड क्या आ गया, कैसे, कैसे का इंग्लिश क्या होगा, हाउ। हाउ से यहां स्टार्ट कीजिए, हाउ। अब ये शिक्षक, इसका जो सब्जेक्ट है सिंगुलर फॉर्म में है, इसमें आ जाएगा इज, टीचर के साथ इसका प्रयोग करेंगे, हाउ इज द टीचर, टीचर। अब क्या रखेंगे, नहीं के लिए नॉट रखना है सब्जेक्ट के बाद, हाउ इज द टीचर नॉट फॉन्ड ऑफ क्या, पढ़ाने का शौक, फॉन्ड ऑफ टीचिंग, फॉन्ड ऑफ टीचिंग। लास्ट में देना है साइन ऑफ इंट्रोगेशन, हाउ इज द टीचर नॉट फॉन्ड ऑफ टीचिंग, शिक्षक को पढ़ाने का शौक कैसे नहीं है, etc। ये 4 एग्जाम्पल जो है काफी हो गया, इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए 4 एग्जाम्पल काफी हो गया। आप लोग इस टाइप से ढेर सारा स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस तैयार कर सकते हैं। जैसे मुझे दिल्ली जाने का शौक नहीं है, अगर एफर्मेटिव में लेते हैं तो कैसे बनेंगे आपको, मुझे दिल्ली जाने का शौक है, क्या हो जाएगा, मुझे दिल्ली जाने का शौक है। आई एम फॉन्ड ऑफ गोइंग टू दिल्ली, मुझे दिल्ली जाने का शौक नहीं है। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ गोइंग टू दिल्ली, क्या मुझे दिल्ली जाने का शौक है। एम आई फॉन्ड ऑफ गोइंग टू दिल्ली, क्या मुझे दिल्ली जाने का शौक नहीं है। एम आई नॉट फॉन्ड ऑफ गोइंग टू दिल्ली। एक ही सेंटेंस को 4 तरह से आप बना सकते हैं। अच्छा रहेगा जो आप लोग स्ट्रक्चर को दिमाग में रखिए और इस स्ट्रक्चर पर स्वयं हिंदी में सेंटेंस एग्जाम्पल सेट कीजिए और इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। फिर बार बार उसे ऐसा 10-15 सेंटेंस आप बना सकते हैं और उसको अपने स्पोकन में लाइए, बार बार उसको बोलिए, आईने के पास खड़े होकर के या स्वयं उसको रिवाइज करते रहिए। निश्चित रूप से आप बहुत कम समय में अच्छी अंग्रेजी बोलने लगेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के शानदार सेंटेंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।